जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ग 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इससे ही ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए यही जो है लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि जो है ये आपको समझ में आए और आप स्किप मत कीजिएगा। काहे कि स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे देखिएगा। हो सकता है हमारा लैंग्वेज आपको अच्छा नहीं लगता हो, बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन सुनने के बाद अच्छा लगता है। इसीलिए आप अच्छा से गौर से देखिएगा। बहुत आराम से बताएंगे और नंबरिकल के साथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, दोबारा देखिएगा फिर याद हो जाएगा, पूरे अच्छा से याद हो जाएगा। इसलिए बिना टाइम लेते हुए चलते हैं इस वीडियो के ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ए ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा राइट आंसर होगा ए। काहे होगा ये देखिए क्योंकि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो ताप बढ़ेगा, देखा होगा कि आप हीटर में क्या होता है? तो ताप बढ़ता है, तो बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही का ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। जितना प्रतिरोध है, आप यहाँ पर क्वेश्चन होता है सर ये प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध है कि किसी विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा जो उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट डालना। तो जो हीटर सब में जो लगल रहता है वो प्रतिरोध है ना, घुरा घुरा के लगल रहता है। जितना उससे रुक रुक के धारा जाता है तो उतना जो है लाल होता रहता है और फायदा हमको हो जाता है। ऐसे देखिए ना, मान के किसी को माथा बोझ है आ ओकरा टोकिएगा तो ओकरा तरह तरह गुस्सा आता है, फिर जाएगा फिर टोकिएगा तो गुस्सा आएगा, तो लाल हो जाएगा और मन होगा कि आपको मार डाले। लेकिन इसी तरह से प्रतिरोध है, रहे धीरे धीरे जाता है तो ये लाल होता रहता है और आदमी इससे फायदा उठाता है, हीटर में काम आता है सब चीज़ में। तो कहेगा ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन बी। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल और डी आपका है कूलम। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी कूलम, सी वाट और डी एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर जो है डी, एम्पियर। विद्युत का ऐसा मात्रक एम्पियर वाट का शक्ति का होता है। कूलम तो जानेंगे आवेश का, और वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। चारों को कह दिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होगा, फिक्स से है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाट। अब वोल्ट तो विभवांतर का होता है, जूल कार्य का हो जाता है, जूल प्रति घंटा कार्य का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट क्या कहलाता है? ए 1 जूल प्रति सेकेंड, बी 1 जूल कूलम, सी 1 जूल प्रति एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 6। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य लगता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर के कर। तो इसका ऑप्शन होगा ए आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी वोल्ट मीटर। तो नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है 7 और 8। 7 और 8 होगा नहीं। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ेगा एमीटर को? ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में। पार्श्व का अर्थ होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम। इसमें थोड़ा लिखते हैं, दूसरा पेन है इसलिए थोड़ा जो है लिखावट रंग हुआ, लेकिन आवाज़ तो समझ सकते हैं ना आप। श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में और सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
अमीटर को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। जब हम घर में जो लाइन वायरिंग किए रहते हैं वो होता है समांतर क्रम। बोलेगा काहे सर जी? इसलिए कि हम जैसे पंखा चलाते हैं तो पंखा वाला लाइन पंखा चलता है सिर्फ, और पंखा चलाने के बाद पंखा चलता है। तो एक पंखा चला दूसरा का दाबेंगे तो दूसरा वाला चलेगा। अब मान के चलो यहाँ हमारा गाँव में क्या होता है, दलान वाला घर रहता है, वो वाला घर रहता है, सब रहता है। कहते दलान वाला घर को टिप दो, तो टिपते हैं तो कौन वाला घर में बनेगा, दलान वाला में। गोसा वाला घर अलग है, ओकरा में टिपो तो गोसा वाला बनेगा। तो ये हुआ समांतर क्रम में। जब ट्रांसफार्मर से लाइन लिया जाता है गाँव में लाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के पास कटा तो पूरे गाँव का बिजली कटा। इसका मतलब ये हो गया श्रेणी क्रम कि एक ही श्रेणी में जोड़ल है। लेकिन घर का वायरिंग रहता है समांतर क्रम में, और जो है वायरिंग रहता है जो किया हुआ रहता है पोल के द्वारा, वो रहता है श्रेणी क्रम में। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि घरों में किस तरह का वायरिंग रहता है, तो कहिएगा श्रेणी क्रम, अगले कहते हैं पार्श्व क्रम। और जो बिजली विभाग जो जुड़ल रहता है पोल पे द्वारा, तो होता है श्रेणी क्रम में। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो अकेले कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम जैसे कि आप याद किए हैं, V बराबर IR। अगर ट्रिक है कि ओम साहब ने दिया था, ये ओम दिए थे। अगर ट्रिक है आप याद रखिए वीर पुरुष, तो वीर से याद रखिए। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा वीर वीर हो गया, तो ये हो गया वीर। तो ये ओम साहब ने कहा था कि V बराबर IR होता है, प्रतिरोध गुना डबल ये हो जाता है। तो इसका देखिए कौन होगा, तो ये तो नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। ये वाला देखिए तिरछा गुना कीजिए तो V बराबर IR होता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ये सब नहीं होगा। तो 8 का होगा ये। नमा देखते हैं, धातु में धारावाहक होते हैं। धातु में जो लाइन जाता है वो प्लास्टिक कवर में, वो कौन चीज़ भागता है, तो ये प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी कोर इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो होबे करेगा। आप जानते होंगे कि नाभिक में रहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ये रहता है। लेकिन तार में जो रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है, यही जो है भागते हैं, और लाइन जो है इसी के द्वारा जाते हैं। तो आपका 9 धातु में धारावाहक होते हैं, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ए वोल्टमीटर से, बी एमीटर से, सी गैल्वेनोमीटर से, डी में से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एमीटर से की जाती है। 11 क्वेश्चन कराए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी कुंडली, डी विद्युत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 का है। वोल्ट 12 मीटर विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य, तो कार्य बराबर होता है V बाय क्यू। कार्य बराबर होता है V बाय क्यू नहीं, तो कार्य बराबर होता है V गुने क्यू। तो कार्य तो हो गया आपका जूल, तो वाट ऐसे दे, वाट बराबर V गुने क्यू। अब V दल है 12 और क्यू दल है जो है 2, तो हो गया 12 दूनी 24 जूल। आपका राइट आंसर होगा बी। थ्योरम आपका नंबरिकल भी होते जा रहे हैं, ये भी होते जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है विभवांतर का समाधान क्या होता है, तो वोल्ट होता है, एम्पियर तो विद्युत धारा को हो गया, कूलम तो आवेश को हो गया, वाट हो गया शक्ति का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसको अच्छा से मतलब कर लेते हैं। यहाँ से नहीं जाएगा, चलिए रहने दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको, ये भी नंबरिकल है। किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक कितना है, W मतलब विद्युत 120 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट की प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होती है। तो शक्ति माने पावर मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या चीज़ है, तो दिया है वोल्ट, तो लिख लीजिए वोल्ट बराबर कितना 220, चलिए 220 है, समझ जाइएगा थोड़ा। और W बराबर क्या होगा 110, ठीक है। और फिर भी है वोल्टेज दिला है तो V2 मान लीजिए,
V2 बराबर आपको हो गया कितना 100, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो गई कि 100 होगा, 100 है भाई, 100 मान लीजिएगा है दिल, और ये V2 हो गया 102। थोड़ा दिक्कत हो जाता है लिखने में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। इस समझने में देखिए, समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें लिखने में जो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इधर उधर हो जाते तो ये जो है खराब हो जाते हैं, यही है समस्या। अब चलते हैं, अब सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, पैसा सब कमा लेंगे तो सुविधा देंगे आपको भी, इसीलिए कहते हैं आप हेल्प कीजिए थोड़ा। चलते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं है, 110 वोल्ट पर प्रचित है, तो कहता है शक्ति निकाले, शक्ति तो P बराबर क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं P बराबर होता है V I। अब सबका मान 100 पे बिठा दीजिए, P कितना दिल है, तो आप कहिएगा सर जी P में दिल कहाँ है, बोलिएगा ना, तो P जो है P उस शक्ति W वाट जो है वाट, तो यही ना आपका P हो गया, यही आपका क्या है P है, तो P की जगह पर 100 दीजिए, 100। अब बराबर वोल्ट कितना है 220, और I तो I है, गुना कीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 220 हो गया। अब अगर काट दीजिए, तो काटिएगा तो ये दोनों कट गया, तो 10 बटा कितना रह गया 22। अब फिर मांगा है कि शक्ति, तो आप धारा का मान निकल रहा है, धारा निकाल ले, जैसे निकाल लुप्तीकरण विधि के जैसे। अब लगाइए P का मान, तो P बराबर क्या होगा V बाय I गुने I, तो V आपको मालूम है V2 दीजिए 11 और 10 और गुने I निकले है 10 अब बटा कितना 22। अब काटिए 11 दूनी 11 एकान 11, तो 10 हो गया, और 11 दूनी 22, 2 पच्चे 10, तो 10 पंचे कितना हो गया 50, तो यहाँ पे हो गया आपका 50, तो 50 वाट क्या हो जाएगा आपका 50 वाट, एक आपका राइट आंसर होगा। नंबरिकल भी हो गया, इधर ये भी हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं। आप देखिए, कोई भी आदमी हो वृद्धि के लिए स्वस्थ खाना खाते हैं, इसी तरह बल्ब में जो है कौन सा गैस भर देंगे कि बल्ब जो है भागेगा फूटेगा नहीं, बच कर रहेगा। तो इसका जो होगा देखिए, ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो होगा नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो ऐसे भी ठंडा होता है पानी जैसे। बी नाइट्रोजन और आर्गन, क्या कहते हैं अक्रियशील गैस है, मतलब कोनो क्रिया नहीं करेगा। हीलियम और नियॉन ये भी है, डी हीलियम और नियॉन ये भी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये गैस नाइट्रोजन और आर्गन दोनों मिलाए जाते हैं, बल्ब में दिया जाता है, और ये जो है कोई अभी क्रिया नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापने वाला को क्या कहते हैं। ए अमीटर, बी वोल्ट मीटर, डी डायनमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लग रहा है कि इसमें जो है बी होना चाहिए, तो इसका बी ए होगा वोल्ट मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब ये कहें क्यों भरे जाते हैं, तीव्र से जलने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टंगस्टन के वाष्प के रोकने के लिए, और सी बल्ब के सुरक्षा करने के लिए। तो बल्ब का सुरक्षा करने के लिए तो हवे है, लेकिन टंगस्टन जो वाष्पीकृत हो जाएगा वो भंग जाएगा, इसको रोकने के लिए, तो आपका आंसर होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो कहिएगा सर जी फिलामेंट क्या कहते हैं, जैसे बल्ब रहता है इस तरह से बल्ब रहता है। बल्ब इस तरह का, तो ये जो रहता है फिलामेंट तार, यही ना फिलामेंट का है, तो यही है टंगस्टन का, किसका चीज़ का है, तो टंगस्टन का। तो 18 का आपका आंसर होगा ए, क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा ना कहते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है। तापीय माने गर्मी का उपयोग, तो विद्युत हीटर, तो किस में नहीं होता है, नहीं दिया है, ये होता है हीटर में तो गर्मी होबे करता है। आयरन जलाते हैं तो इसमें भी गर्मी होबे करता है। विद्युत बल्ब में तो गर्मी होबे करता है। 100 वाट वाला बल्ब बार दीजिए, एकरा छुइए पक जाएगा। अब किस में नहीं होता था, पंखा में नहीं होगा, काहे कि पंखा में यदि गर्मी होगा तो दिक्कत ना होगा, ये गल जाएगा ज़्यादा। काहे जब आप आयरन करने समय थोड़ा आयरन में गर्मी दे देते हैं तो कपड़ा जल जाता है, तो ये कैसे नहीं जलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
इसको सेटिंग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 21 में आपका कह रहे हैं, ओह सॉरी इसका हो गए, ऐसे करना था, चलिए इसको कर देते हैं ऐसे। 21 क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजित समानन मान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के मान क्या होगा, मान क्या होगा, 4 चौके 16, 4 गो है, 4 चौके 16 ओम होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। अब कहिएगा सर जी 32 रहेगा तो 32 रहेगा तो क्या गो प्रतिरोध जुड़ल है, 8 गो रहेगा तो 4 होगा। तो प्रतिरोध पर जितना 4 गो जुड़ल है तो 400 में भाग दीजिए, 4 चौके 16 ना हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरोधकता का समात्र क्या होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, तो ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये आगे आपका नंबरीकरण कहता है कि 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 200 वाट के जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगा। तो धारा प्रवाहित होगा तो धारा प्रवाहित I बराबर हो जाता है आपका के जितना दिया रहता है KW, जितना दिया रहा है U बट्टा में वोल्ट, इतना होता है। तो आपको देखिए दिया कितना 1, तो किलोवाट है, इसको मीटर में लाएंगे, तो मीटर में लाएंगे तो 100 से गुना होगा, तो 1 है 100 से गुना होगा तो 1000 न हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, इसमें जो है भाग देना है कितना से, तो कहिएगा सही 220 से, तो एगो जीरो से एगो जीरो चल गया, एगो जीरो से एगो जीरो 220 चल गया, 220। अब अकरा 22 से भगा दीजिए इसमें, तो आपको आएगा कितना 4.55। तो ऑप्शन में कितना में है, तो ऑप्शन में देखिए भैया यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर ये होगा। अब ये कर दिए तो ये तो आपको आसान होगा, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 से किलो में लाएगा तो आप हो जाएगा 2000। ये क्वेश्चन हम ये आपको बता रहे, ये बता दिए 24 का, 2000 हो गया क्योंकि 1000 से गुना करेंगे, इसमें भागा कितना से देंगे तो 100 से, तो 100 से भागा देंगे, 2 जो तो ऐसे ना चल गया ना, तो रह गया 20, तो आपका राइट आंसर होगा 20 एम्पियर। इसका आंसर ये हो गया। अब कहता है 25 क्वेश्चन कर रहा है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम साहब जो नियम दिए थे V बराबर IR, ओम का नियम यही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन का, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। अब देखिए एक बात बताइए, बडिंग वाला पाइप मोटर वाला पाइप को घुसाएंगे तो क्या होगा हाल, जेबे नहीं करेगा, कहोना का बांध के घुसाएंगे तो फट जाएगा डायरेक्ट। तो ज्यादा अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि कितना है। एगो बात बताइए, बिजली वाला तार देखिएगा वैसे नहीं रहता है, नंगा तार रहता है, और अपना गांव में कवर वाला, और यदि मोटका तार दे देते तो और कहीं ज़्यादा आता प्रतिरोध, तो अभी कम आ रहे हैं। अपना घर में जो बिछाते हैं तार तो मोटका वाला रहता है, छोटका वाला रहता है, तो अनुप्रस्थ काट कहते हैं, कवर को कितना कवर लगाया हुआ रहता है ओकरा कहते हैं। तो किस पर निर्भर करेगा, तो अनुप्रस्थ काट पर, कि तार के वायरिंग जो ऐसे रहते हैं तो इसके बीच में जो तार कितना गेल है, तो इसकी मोटाई को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो ये अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करते हैं। तो कहता है ऑप्शन चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये, हाँ तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो फिक्स है, गैल्वेनोमीटर तो होबे नहीं करेगा, नापने वाला है, मीटर होबे नहीं करेगा, ये तो जो है इसका असमात्रक हो गया, मीटर तो जो है लंबाई के असमात्रक हो गया। अब देखिए एगो रह गया जनित्र, तो इसका राइट आंसर क्या है, जनित्र न होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति क्या है, जनित्र है। इसका जो है मतलब कि ऑप्शन होगा ए 28। देखिए क्या कर रहा है, 28 कर रहा है कि वही वाला बात है कि एक विद्युत बल्ब का 200 वोल्ट इतना है और पी शक्ति इतना है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करे। तो प्रतिरोध ज्ञात करे कहता है कि प्रतिरोध ज्ञात करते, इसमें भी कुछ नहीं दिक्कत है। एगो सूत्र लगाए प्रतिरोध बराबर, तो माने कि ओम बराबर प्रतिरोध, ओम में से सूत्र करते हैं, तो ओम बराबर दे दीजिए, माने कि भी दिल है, भी कितना दिल है सूत्र पर देखिए 220 और डब्लू कितना दिल है, डब्लू हो गया आपका क्या जो है पावर शक्ति, तो पी बराबर हो गया आपका 100। तो आप कुछ नहीं कीजिए, ओम बराबर सूत्र होता है कि भी स्क्वायर बट्टा पी इतना। अब देखिएगा बात, भी स्क्वायर मैंने 22 गुने 22 गुने 22 22 220 गुने 220 अब बटा कितना 100।
दूगो एगो जीरो से ई गया, एगो जीरो से ई गया, 22 को 22 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो नंबरिकल भी हो गया और इधर ये भी हो गया। इसका सूत्र भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये एक बार ख्याल में रखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 29 क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहार मात्रा क्या है। तो ए यूनिट, बी वाट, सी वाट घंटा, डी जूल घंटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक यूनिट में करते हैं, बिजली बिल लाते हैं यूनिट में ना, वही वाला बात है। क्वेश्चन नंबर 30, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। तार किसका बना होता है, ए टीन का, बी तांबा का, सी तांबा और टीन दोनों का, डी इनमें से कोई। आप तो ये भूल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा इसका बी, तांबा का बना रहता है। तांबा और टीन का शायद मिश्रण होता है, इस पर डॉट है तो मतलब मिश्रण होता है। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का है, एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल का मान ए है 4.18 कैलोरी, बी है 0.24 कैलोरी, सी है 0.42 कैलोरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी एक जूल का मान होता है। अब 32 क्वेश्चन देखिए, बल्ब के तंतु बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ए इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, यह निम्न ताप पर पिघलता है। यह इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस है। इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। इसमें होगा क्या। तो 32 का जो है क्वेश्चन आंसर होगा ए, इसका गलनांक 33.80 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना हार्ड होता है, इसलिए इसका जो है टंगस्टन का उपयोग इसमें किया जाता है ताकि खराबी ना हो। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा। तब घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, तो बढ़ेगा। अब एक बात है, एगो बोझा डाल देंगे आ कहेंगे निर्मली या कोई सर दूर है सर लेके जाइए, तो ज़्यादा गुस्सी आइएगा कि कम गुस्सी आइएगा। बोलिएगा सर ज़्यादा गुस्से आएंगे तो रुकावट ज़्यादा होगा ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। 33 का जो क्वेश्चन होगा ए बढ़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। ए जूल, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ओम। अब आते हैं 1 एम्पियर बराबर होता है। तो ए 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, सी 10⁻1 एम्पियर, डी 10⁻6 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻6 एम्पियर। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36वां, विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर जो है किस में गति प्रदान करने का काम करता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, डी धारा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में प्रदान करेगा तब दौड़ेगा लाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमणपाती है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमणपाती है, धारा के, बी धारा के वर्ग के, सी धारा के वर्गमूल के, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धारा के वर्ग का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तब गतिशील कण क्या होते हैं, परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18, बी 6.25 × 10⁻20, सी 6.25 × 10⁻29, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर प्रतिरोध का प्रतिरोध आर हो, प्रतिरोध आर हो और परिपथ में 2 सेकंड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ताप क्या होगा। तो ताप बराबर याद रखिएगा, ताप बराबर होता है कि ताप बराबर होता है हैविट याद रखिए, हैविट या यू बराबर, ताप बराबर याद रखिएगा उष्मा, यू से शुद्ध करते हैं हॉविट, एच बराबर BIT, हविट, ई नहीं, हविट याद कीजिए। हविट का आप जैसे कि जानते हैं भी बराबर क्या होता है IR। तो भी बराबर क्या होता है IR होते हैं ना, तो आप भी के जगह पर IR रख दीजिए। तो भी की जगह पर IR रखेंगे तो I
और आर रखेंगे, गुने में आई और टी है तो हो गया आपका कितना आई स्क्वायर, तो हो भी गया आर और टी हो भी गया। तो इसमें देखिए है ऐसा चीज़, एच बराबर आई आर स्क्वायर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है, तो बोलेगा सर जी सर है, तो है कितना में, तो सी में। ये हो गया ताप का सूत्र। जैसे आप हैबिट याद रखिएगा, हैबिट उष्मा की यही होता है, हविट हविट हविट। एच बराबर वी आई टी, भी का मान रखते जाइए। जैसे कि एक्स बराबर 2, तो फर्स्ट समीकरण पर एक्स का मान 2 रखने पर, संतुलित करने पर ऐसे करते हैं लुप्तीकरण विधि में। इसी तरह से ये भी है भी बराबर, जैसे कि हम उस अगले में पढ़ा दिए भी बराबर आई आर होते हैं, तो यहाँ पे हम कोनो बड़का बड़का तीर नहीं मारे हैं, भी बराबर आई आर लिख दिया, गुना कर दिए, तो आई स्क्वायर आर टी हुआ। तो ये से बराबर यही सूत्र हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेश शक्ति का मान क्या होगा जब क्यू आवेश भी विभवांतर और टी समय तक प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नहीं कहेंगे, ए वी आई, बी वी क्यू, सी क्यू टी बटा वी और डी वी बटा क्यू टी। कह के कहेंगे तो अच्छा ना लगेगा, आपको भी और हमको भी अच्छा लग रहा। चलते हैं देखते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर होगा ए भी। क्या मांगे है, टी बराबर क्यू बाई टी, सॉरी क्यू क्या मांगे यार, टी बराबर हो जाता है क्यू बाई भी, और इसका सूत्र हो जाएगा ये। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। डॉट लग रहा है यार, ये होगा बेल। देखिए, यदि चांद के तार की ताप बढ़ाया जाए, ये चांदी सॉरी यदि चांदी के तार की ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध। चांदी के तार की ताप बढ़ाए तो प्रतिरोध क्या होगा, ए बढ़ेगा, बी बटेगा, घटेगा होना चाहिए, घटेगा घटे घ होना चाहिए, सॉरी घटेगा होना चाहिए, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। 42 का क्वेश्चन आंसर होगा आपका ए बढ़ेगा ताप। 43 करता है 43 क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। बी बढ़ता है, सॉरी ए बढ़ता है, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा सी, अर्धचालक स्थिर रहता है। लास्ट एंड फास्ट में 44 कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना आवेश का होता है, 1.6 गुणे 10 पावर 20 कूलम, बी 1.6 गुणे 10 पावर 27 कूलम, सी 1.6 गुणे 10 पावर 19 कूलम, डी में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.6 गुणे 10 पावर 19 कूलम का। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो का कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो है क्या कहें, मेहनत से बनाना पड़ता है, कभी कभी लाइन ये जो है मोबाइल कट जाते हैं। दोबारा इस वीडियो को बनाने में 4 बार टाइम लगेगा, इतना मेहनत करके आपको दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए ना, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष सब पे है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू, सपोर्ट कीजिए हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब के लिए जय हिंद, थैंक यू। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 11 महीना है, अच्छा से रहिए। जय हिंद, जय भारत, विदा लेते हैं आपसे।